ways to use and change environment. How? कैसे? जो मॉडर्न ह्यूमंस थे उन्होंने कैसे इन्वायरमेंट के साथ चेंज किया, मतलब कैसे अपने आप को सीखा कि हमको ऐसे रहना चाहिए, कोई भी एक फिक्स जगह पे रहना चाहिए, तो कैसे सीखा? ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट. कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया? स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स. अब उनको खाने के लिए, पहले क्या था, खाने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो कोई भी जानवर जा रहा उसको मारा और खा लिया उन्होंने उसको. अब उसके बाद क्या किया? जैसे जैसे मॉडर्न ह्यूमंस आते गए तो क्या सीखा उन्होंने? सीखा कि जैसे अब कोई जानवर गया, ठीक है, अब मॉडिफाई इंटरेक्ट हुए हैं इन्वायरमेंट के साथ. ये बात ध्यान रखिएगा, मॉडर्न ह्यूमंस इंटरेक्ट हुए हैं एनवायरनमेंट के साथ. जैसे अगर कोई जानवर गया तो उसको मारने के बाद उन्होंने क्या सीखा कि अब उसको पका करके खाना है, तो उन्होंने फायर को तो इन्वेस्ट किया होगा ना, फायर की इन्वेस्ट की होगी, आग की उन्होंने खोज की होगी, इन्वेंशन किया होगा. तो इस तरह से ये मॉडर्न ह्यूमंस हो गए. अब स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स. एग्जांपल अगर देखें, जैसे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब कुछ भी बीज ली और उसको शोइंग किया और उससे कुछ अनाज के दाने निकले, तो ये मॉडिफाई कर लिया उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ. उसके बाद क्या करने लगे? अब जैसे जानवरों को, जैसे डैन से, गुफा से शेर को निकाल के वो उधर रहने लगा. उसके बाद अब उसको कुछ और भी ज़रूरतें समझ में आई कि अब गुफा में नहीं रहना चाहिए, मतलब कुछ ज़रूरतें समझ में आई होंगी, तो उन्होंने क्या किया कि अब पेड़ों से, मतलब जंगलों को साफ़ करके, लकड़ियाँ काट करके उधर अपनी झोपड़ी या घर बनाने लगे. ठीक है, तो ये हुआ. उसके बाद डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, अब उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो अब मतलब कुछ जानवरों का यूज़ करने लगे, घर सेटल्ड होने के लिए, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए घर का यूज़ करने लगे. साथ ही साथ अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो एनिमल्स का यूज़ करने लगे, जैसे कि गधा हो गया, है ना. अगर देखें एग्जाम्पल, तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिया उन्होंने बनाया, व्हील का इन्वेंशन किया. प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड, अगर जैसे कि अब उन्होंने कुछ बीज बनाए, बीज उगाए अब खाने के लिए, ठीक है, अब आज तो ठीक है, आज खा लिए, अब कल के लिए भी उनको बचा के रखना है, और कल जैसे और भी जो दिन आने वाले हैं उनके लिए भी बचा के रखना है. तो उन्होंने क्या किया? सरप्लस फूड का प्रोडक्शन स्टार्ट किया. और उसके बाद है नो डाउट टुडे वी आर एबल टू अचीव व्हाट एवर वी वांट. मतलब आज की डेट में ऐसा नहीं कह सकते, मतलब नो डाउट, इस चीज़ की कोई भी मतलब डाउट नहीं है कि ह्यूमन जो भी होता है वो कोई भी चीज़ अचीव कर सकता है. ह्यूमन के लिए कोई भी चीज़ अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आज के अकॉर्डिंग, आज की जनरेशन में अगर देखा जाए, वो इतना टेक्नोलॉजिकल हो गया है कि उसके लिए कुछ भी अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है. थ्रू इंटरेक्टिंग विथ इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से वो कुछ भी अचीव कर सकता है. आज का ह्यूमन इतना पॉपुलर हो गया है टेक्नोलॉजी के चलते कि उसको कुछ भी अचीव करना, इन्वायरमेंट से कुछ भी अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर ऐसा भी कह सकते हैं कि नेचर से भी ज़्यादा ऊपर उठ गया ह्यूमंस. लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ का जो ध्यान रखना चाहिए वो है, बट ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे. हारमोनियस वे इन द सेंस, मतलब किसी भी चीज़ को, ठीक है, सब चीज़ अचीव करना सीख गया ह्यूमन, सब चीज़ अचीव करना सीख गया. अगर उनको ज़रूरत समझ में आई कि हमको चांद पर जाना है, उन्होंने धरती से चांद को देखा, उनको समझ में आई कि हमको चांद तक जाना है, तो उन्होंने चांद तक पहुंचने का अपना रास्ता बना लिया कि हमको चांद तक कैसे पहुंचना है. लेकिन अब इतना भी, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि अब चांद तक पहुंचने के लिए अपना नेचर ही धीरे धीरे समाप्त कर दो. अब जैसे रहने के लिए घर चाहिए, अब पेड़ पौधे चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो उन्होंने जंगलों को साफ़ कर दिया. अब जंगलों को साफ़ कर दिया, जंगलों से हमको क्या मिल रही थी? पेड़ पौधे से हमको हवा मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रही थी. लेकिन उन्होंने इस तरह से जंगलों को साफ़ किया कि अब हमको आज ही के डेट में किसकी ऑक्सीजन की कमी पड़ रही ना. आज हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, कोरोना में अभी हम लोगों ने देखा भी कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है. तो ये कमी किसके चलते आ रही है? पेड़ ना होने की वजह से ही आ रही है ना. तो हमारा टॉपिक क्या था? ह्यूमन इन्वायरमेंट. आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो.